तो बात करते हैं हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जो कि बड़ा छाया हुआ है MCU। ठीक है, इसमें दो चीजों के बारे में मैं बात करता हूँ, एक है आप वाइब्रेनियम बहुत सुने होंगे और एक आप एडमेंटियम के बारे में बहुत सुने होंगे। तो आज हमारा वीडियो इसी दोनों के बारे में है, वाइब्रेनियम क्या होता है और एडमेंटियम क्या होता है, आप दोनों क्या हैं, किस तरह की हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वाइब्रेनियम। वाइब्रेनियम एक ऐसा काल्पनिक, याद रखिएगा ये एक कोई रियलिस्टिक मेटल नहीं है, ये MCU में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के थ्रू जो बनाया गया ये वाइब्रेनियम एक ऐसा मेटल है जो कि आप ज्यादातर वकांडा से रिलेटेड देख सकते हो ये सारी बातें। ठीक है, पहली बार आपको ये सुनने में आया था मूवी जब आई थी आपकी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, उसमें जो कैप्टन अमेरिका की जो शील्ड बनी थी वो शील्ड भी इसी चीज की बनी हुई थी, वाइब्रेनियम की। अब ये वाइब्रेनियम की अगर मैं बात करूं, खास बात क्या है, तो वाइब्रेनियम ना क्या करती है कि जितने भी शॉक है, जितने भी शॉक को एब्जॉर्ब करती है, बोले तो काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके डबल रिएक्ट करके उससे ब्लास्ट करवाती है। तो कहने का मतलब यह है कि वाइब्रेनियम जो है कोई भी एनर्जी हो उसको अपने आप में एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती है। तो इसी वाइब्रेनियम से बना हुआ था अपने कैप्टन अमेरिका का शील्ड जो बना था, जो कि हमने देखा था कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट सोल्जर में, या द फर्स्ट एवेंजर जो मूवी थी हमारी सबसे पहले, उसमें हमने अमेरिका की कैप्टन अमेरिका की शील्ड देखा था, वो वाइब्रेनियम की थी। ठीक है, तो ये बात तो रही वाइब्रेनियम। अब कहा जाता है, अगर मैं बात करूं अब अपने आने वाले एक्समैन भैया की, तो उसमें उनकी एक्समैन के जो क्लॉज हैं वो क्लॉज बने हैं एडमेंटियम की। अब कुछ लोग कहते हैं या फिर कुछ कॉमिक्स में कई जगह ऐसी भी चीजें आपको मिलेंगी कि ये जो एडमेंटियम है इसको बनाया गया था वाइब्रेनियम को ही पिघला के। जब वाइब्रेनियम, आप जब एक्समैन की ओरिजिन देखोगे तो आपको वहां पता चलेगा कि जब ये मतलब जो एबिलिटी थी आपकी लोगन की एबिलिटी क्या थी, हीलिंग पावर थी, और उसकी स्टार्टिंग में तो पहले स्केलेटन निकलता था, मतलब हड्डियां निकलती थी उसकी क्लॉथ की जगह पे, लेकिन उसको वाइब्रेनियम को मेल्ट करके एडमेंटियम का फॉर्म दिया गया और उसको लिक्विड फॉर्म में उसकी बॉडी में डाला गया। पूरी स्केलेटन जो उसकी बनी है बिल्कुल आयरन की, तो पूरी स्केलेटन जो थी वो एडमेंटियम की है। एडमेंटियम की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक नियरली इनडिस्ट्रक्टेबल है, मतलब ये भी अटूट है एक तरह से। ये मैं बात करूं कि ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट याद रखिएगा, अगर अब आपके दिमाग में जैसा कि आ सकता है या फिर मेरे दिमाग में कभी भी आता है कि क्या होगा अगर कभी वाइब्रेनियम और एडमेंटियम दोनों आपस में भिड़ गए, तो डिपेंड करेगा कि उस समय की आप वाइब्रेनियम और एडमेंटियम किस अमाउंट में लिए हो और किस लेवल पे ये बात हो रही है। ठीक है, अगर मेरे निगाह में आप लोग ये बातें देखोगे तो मैं कहूंगा कि जी हाँ, वाइब्रेनियम कहीं ना कहीं हद तक लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर ज्यादा होगा एडमेंटियम से। क्यों? क्योंकि एडमेंटियम खुद ही बना है वाइब्रेनियम से। एडमेंटियम आप देखना चाहोगे तो आपको एडमेंटियम का मैक्सिमम यूज जो है आपको एक्समैन सीरीज में मिल जाएगा, और वाइब्रेनियम तो सबसे बेहतरीन है, आप जानते ही हो। जो ब्लैक पैंथर का जो सूट था वो खुद पूरे वाइब्रेनियम से डिजाइन था, तभी तो वो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता था। अब मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, तो जो काइनेटिक एनर्जी मैं कह रहा हूं ये एब्जॉर्ब करके रिलीज करता था एक तरह का ब्लास्ट करने के रूप में। तो आखिर है क्या? जैसा कि आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी है क्या, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास और वेलोसिटी के स्क्वायर पे। ठीक है, तो उसमें आप कितना मास ले रहे हो और कितनी वेलोसिटी की जो स्पीड है उसका स्क्वायर। तो याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करती है। जैसा कि मैं बताऊं, मोमेंटम आप सभी जानते हो जिसको हम लोग पी से शो करते हैं, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम जो है मास इनटू वेलोसिटी, मैं अगर बात करूं आपको तो मोमेंटम दोनों चीजों पर डिपेंड करता है, मास पे भी और वेलोसिटी पे भी। लेकिन ये बात याद रखिएगा, अगर मैं अभी आपका एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल छोटा सा आपको दिखाऊं कि अगर मैं मान लो कि एक कॉटन ले लेता हूं, रुई, तो उसको मैं कितनी भी स्पीड से आपके ऊपर फेंकूं आप पे असर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मास 0 है, लेकिन वेलोसिटी कितना भी बढ़ा दो तो मास 0 है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं एक पत्थर लूं, मैं उस पत्थर को बस आऊं आपके चेहरे पे बिल्कुल ऐसे चिपका दूं, बोलूं कि आपको चोट लगी या आपने किसी भी तरह का चोट महसूस किया, तो आप कहोगे जी नहीं, बिल्कुल नहीं महसूस किया। क्यों? क्योंकि आप मास कितना बढ़ा लो वेलोसिटी नहीं होगी, तो आपको तब भी मोमेंटम असर नहीं करेगा। तो कहने का मतलब मोमेंटम जो है मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। और यहीं पे अगर मैं मोमेंटम को रिलेट करता हूं इससे काइनेटिक एनर्जी से, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv²। तो देखो ना, मास और वेलोसिटी यहां भी है, मास आधा हो गया है और वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया है। मैं कह दूं क्या दोनों कट के अगर देखा जाए तो बनेगा मास इंटू वेलोसिटी का ही तो प्रोडक्ट बनेगा। तो यही तो अपना वाइब्रेनियम करता है, सारी चीजों को एब्जॉर्ब करते एक ब्लास्ट रिएक्ट करवाता है। ठीक है,
उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जो मेरा एक खुद का पर्सनल व्यू है, मेरा मानना ये है कि वाइब्रेनियम लिटिल बिट ज्यादा अच्छा, ज्यादा एडवांस और ज्यादा ही सख्त होगा। आपके क्या विचार हैं, प्लीज एक बार कमेंट में जरूर बता के जाएं। इसी तरह की सारी सिनेमैटिक यूनिवर्स बोले तो हम इमेजिनरी साइंस की वीडियोस को कंपेयर करते रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, थैंक यू सो मच।